भारत से तनाव की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है और विदेशी पर्यटक पाकिस्तान की यात्रा अब कैंसिल कर रहे हैं। कोई नहीं जाना चाहता पाकिस्तान। विदेशी पर्यटकों ने गिलगित बाल्टिस्तान की यात्राएं रद्द कर दी है, जिसकी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के भूखे मरने की स्थिति तक पैदा हो गई है। तो आपको बता रहे हैं भारत से तनाव कुछ इस तरह है कि अब पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान है। वहां पर पर्यटन ध्वस्त होता चला जा रहा है और लोग जाना नहीं चाहते पाकिस्तान। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि पीओके पर शहबाज की घबराहट कैसी है। एलओसी पर सेना को बढ़ा दिया गया है, बंकरों का निर्माण किया जा रहा है, आम लोगों को वॉर ट्रेनिंग दी जा रही है, आम लोगों को, आम नागरिकों को, बच्चों की को भी जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूल मेडिकल कैंपस में बदल गए हैं, अस्पतालों की लाइट्स बंद कर दी गई हैं, कई बड़ी इमारतें बंद कर दी गई हैं, आतंकी कैंप जो है वो शिफ्ट किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सनसनी मची हुई है और ख़ास करके पीओके के वो इलाके जहां पर घबराहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इरफान हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीधा घाटी से, उरी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। इरफान, एक बड़ा कदम पाकिस्तान ने दहशत में उठाया है। जितने भी अस्पताल हैं उसे बदला जा रहा है, लाइटें बंद कर दी गई हैं, बच्चों को, आम नागरिकों को जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल सही, साफ तौर पर कहा आपने कि और जिस जहां हम खड़े हैं यहीं से कुछ ही दूर पर पीओके का इलाका शुरू हो जाता है मेरी दाईं तरफ से। और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान भारत के तरफ से हमला कहीं ना कहीं आशंका उनको लग रहा है, उसके चलते वो काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं। कई जगहों पर मदरसों को भी जो आसपास के पीओके के इलाकों में है उनको भी खाली कर दिया है और ट्रेनिंग्स बाकायदा दी जा रही है। आम लोगों को वो ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो कहीं ना कहीं ये फिराक में है कि अगर भारत की तरफ से कोई एक्शन हो तो पहले वो जो है आम सिविलियंस को आगे करें। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि भारत के स्ट्राइक के अप्रेंशंस के बाद जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं तैयार है, लेकिन फ़िलहाल जो ग्राउंड स्थिति ये है कि सरहद उस पार दहशत है, खौफ है और वहाँ की सेना भी लगातार ये समझ चुकी है कि वो भारत की सेना के सामने टिक नहीं सकती है। उसी के चलते मैं आपको बताऊँ, बीते 9 दिनों में करीबन 25 बार पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे सेक्टर में, नॉर्थ सेक्टर में सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया है और कहीं ना कहीं ये कोशिश है उनकी कि इससे सरहद पर तनाव लगातार बनाया रखा जाए और साथ ही साथ आतंकियों को आगे घुसपैठ करने के लिए मदद की जाए। तो ये दहशत है और वो चाहते हैं कि जो भारतीय सेना है उन्हें इन्हीं चीज़ों में उलझाया रखा जाए ताकि वो अपने ऊपर जो अप्रेंशन उनको है कि एक कार्रवाई भारत की तरफ से हो सकती है उसे टाला जाए। लेकिन फ़िलहाल सरहद पर तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन भारतीय सेना लगातार माकूल जवाब दे रही है सीज़ फायर उल्लंघन का और कहीं ना कहीं जो पेट्रोलिंग और जो सुरक्षा है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में चाक चौबंद है और तेज़ कर दी गई है। और मौसम हालांकि ख़राब लगातार इन इलाकों में हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के, तो इसकी आड़ में भी पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि वो आतंकियों को आगे धकेले, लेकिन फिलहाल वो विफल हो रहे हैं और सीज फायर उल्लंघन का लगातार भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इरफान, आप नजर बना के रखिए, पाकिस्तान को इस वक्त चौतरफा दबाव झेलना पड़ रहा है और पाकिस्तान ने जो किया है वो उसकी भरपाई कर रहा है। अब विदेशी पर्यटकों ने भी किनारा कर दिया है, कोई नहीं जाना चाहता पाकिस्तान। शुक्रिया आपका इरफान जानकारी देने के लिए।